आओ मिल के, मैं शिया को भी दावत देता हूं, सुन्नियों को भी दावत देता हूं, तअस्सुब की ऐनक उतार के बात करो, मिल के कहो कायनात का सबसे बड़ा मलून वो है जो कत्ल हुसैन में शामिल था, जिसका मशरा भी हजरत हुसैन के कत्ल में शामिल था। उससे बड़ा कायनात का लानती कौन हो सकता है? लेकिन मारा किसने? हजरत ज़ैनुल आबिदीन, एक मर्द बच्चा बीमार करबला जिसको कहते हैं, हजरत हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अली उनका नाम है, ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है। एक बच्चे हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब कूफे में लाए गए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के गवर्नर के दरबार में, तो वहां कूफे में देखा लोग रो रहे हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने यह बात कही, वो ये लोग रो रहे हैं और कूफे वालों तुम रो रहे हो, अगर तुम रो रहे हो तो बताओ मेरे बाबा हुसैन को कत्ल किसने किया? तुम कातिल नहीं तो कौन कातिल है? मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा कि हजरत हुसैन के कत्ल में सारे के सारे कूफी शामिल थे, एक भी शामी शामिल नहीं था। कूफियों ने कत्ल किया। कत्ल इसलिए किया कि ये खत यजीद के पास चले गए तो हम कत्ल हो जाएंगे। अपने काले करतूत बचाने के लिए हुसैन को कत्ल किया। हुसैन के खेमों को आग लगाई खत जलाने के लिए, खत बाकी न रहे, कोई गवाही बाकी न रहे कि हुसैन को हमने बुलाया था। और हजरत ज़ैनुल आबिदीन मदीने में बाद में रहे, सारा खानदान रहा। आप उठा करके देख लें, कई सौ साल तक फिर हजरत उमीर मुआविया के खानदान की हुकूमत रही। ये अहले बैत के अफराद सारे उस हुकूमत में रहे। आज भी मदीने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन का घर मौजूद है, आज भी मौजूद है, उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहे थे। आज भी उसका कुआं मौजूद है, वो घर मौजूद है, उसकी सारी बाढ़ लगा करके उसको बंद कर रखा है, पहले जाने नहीं देते थे। इस दफा मैं खुद देख के आया हूँ। ज़ैनुल आबिदीन का घर आज भी मौजूद है मदीना तैयबा के वस्त में। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला अली बिन हुसैन जो वाहिद करबला के वाक़िया का जिंदा गवाह है मर्दों में, वो सारी जिंदगी मदीना तैयबा में, और उनकी कब्र आज भी जन्नतुल बकी मदीने के कब्रिस्तान में। और ये ख़ानदान बारहा यजीद ने इतना तबसरा करके कहा था कि मैंने कत्ल के तो नहीं कहा था, लेकिन यजीद ने जुल्म और ज़्यादती ये की। कहने दो, जो है हक है कि यजीद ने उन कातिलों को पकड़ के सजा नहीं दी, उनको कातिलों को, कूफियों को पकड़ के मारा नहीं, कत्ल कातिलों को सजा नहीं दी। ये उसका जुल्म है, ये ज़्यादती है। ये वक़्त का हाकिम का हक बनता था। हज़रत हुसैन कोई आम आदमी तो नहीं थे, नवासा रसूल थे, वो अजीम शख्सियत थी। ख़ानदान रसूल को बेदर्दी से शहीद किया गया था, उनके कातिलों को निशान इबरत बना दिया जाता। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हकीकत के मायने में इस वाक़िए को देखने की, समझने की, परखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला ज़िंदा रखे तो अहले बैत की, सहाबा की मोहब्बत में रखे। मौत दे तो अल्लाह ताला इसी अक़ीदा हुब्बे सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर दे। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जमा करे तो सहाबा अहले बैत के साथ जमा करे, और अल्लाह ताला जन्नत में हज़रत हुसैन की सरदारी अता फरमाए, हज़रत हुसैन की दीदार नसीब फरमाए। हुसैन के घर के साथ अल्लाह ताला हमें घर नसीब फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।